हेलो स्टूडेंट्स, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का वीडियो नंबर 5 है। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जो कंप्लीट हो चुका था। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो जॉन डाल्टन ने एक परमाणु सिद्धांत बनाया जिसको हम डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। इसमें इस परमाणु सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने ये बताया है कि परमाणु किस तरह के होते हैं और परमाणु में क्या चीजें, मतलब किस तरीके का परमाणु है, और एक एलिमेंट के परमाणु एक समान होंगे, उनकी प्रॉपर्टी एक जैसी होगी या अलग होगी, क्या चीजें, इसके बारे में उन्होंने डिटेल में यहाँ पर बताया हुआ है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि परमाणु के लिए डाल्टन की थ्योरी जो है, सबसे पहली थ्योरी है ये परमाणु सिद्धांत के बारे में। तो हम यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले हमारा हेडिंग है दैट इज द मेन पॉइंट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में क्या क्या चीजें डाल्टन ने बताई, उसके क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उसको हमको देखना है। तो द मेन पॉइंट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं, ये देखना है, क्या मेन पॉइंट्स हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में। तो फर्स्ट क्या है कि मैटर इज पदार्थ, कोई भी पदार्थ जो है, मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली, बहुत ही छोटे साइज का, एक्सट्रीमली स्मॉल individual particles called एटम। तो सबसे पहले डाल्टन ने क्या कहा, सर्वप्रथम डाल्टन ने कहा कि जो मैटर है वो बहुत ही मैटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ होता है, जो कि अभाज्य होते हैं, जो विभाज्य नहीं होते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि पदार्थ जो है वो सूक्ष्म अविभाज्य कणों से बना हुआ है, जिसे एटम कहते हैं। क्लियर? तो सिंपली उन्होंने कहा कि पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ होता है, और वो जो छोटे छोटे कण हैं वो अविभाज्य होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं। कहने का मतलब वो उनको पुनः तोड़ा नहीं, उनको और छोटे कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, और उन कणों को क्या कहा, एटम। तो या आप ऐसे कह सकते हैं कि मैटर छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिसे हम एटम कहते हैं, या मैटर जो है, पदार्थ जो है वो एटम से मिलकर के बने हुए होते हैं। फर्स्ट पॉइंट में डाल्टन ने ये चीज कहा। पॉइंट नंबर 2, दूसरे पॉइंट में उन्होंने क्या कहा कि एटम, अब सबसे पहले उन्होंने यही कहा कि जो मैटर है, पदार्थ है, वो एटम से मिलके बना हुआ है। अब हमको किसके बारे में डिस्कस करना है, क्योंकि हमें पता चल गया कि पदार्थ एटम से मिलके बना है। तो एटम में क्या चीजें हैं, तो हम एटम के बारे में हम देखेंगे। तो एटम इज द स्मॉलेस्ट, एटम क्या है, सबसे छोटा। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर which cannot be further divided into small particles। फिर क्या कहा, पॉइंट नंबर 2 में उन्होंने कहा कि जो एटम है वो बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। ठीक है, एटम जो है बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का, जो कि फर्दर उसको हम फिर से छोटे पार्टिकल में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो परमाणु, एटम यानी परमाणु रसायन जो है, परमाणु बहुत ही पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है, परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जिसे अधिक सूक्ष्म कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। क्लियर? तो परमाणु जो है पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है, या परमाणु वह सूक्ष्मतम कण जिसे कि हम विभाजित नहीं कर सकते, और छोटे कणों में विभाजित नहीं कर सकते। इसके अलावा परमाणु जो है वो पदार्थ का मूल कण कहलाया, और ये कहा गया कि जो एटम है दैट इज फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ मैटर। क्लियर? क्योंकि इसी से मिलकर बना हुआ है। आगे देखेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट। पॉइंट नंबर 3, थर्ड पॉइंट में क्या कह रहे हैं कि
जो एटम है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, atom is the smallest particle that takes part in chemical reaction. तो एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, परमाणु वह सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है, ठीक है। तो एटम जो है वह स्मॉलेस्ट एटम, वह सूक्ष्म कण है जो कि रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग ले सकता है। क्लियर है, ये कह रहे हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या कहता है कि एटम्स ऑफ सेम सब्सटेंस यानी एक पदार्थ के एटम्स ऑफ सेम सब्सटेंस आर आइडेंटिकल। एक पदार्थ के सभी एटम एक जैसे होंगे। आइडेंटिकल्स इन ऑल रिस्पेक्ट दैट इज दे possess same size, same shape, mass and chemical properties etc. तो क्या कह रहे हैं कि एटम जो है मतलब एक ही पदार्थ के सभी एटम जो हैं उनके गुण लगभग आपस में समान होंगे। तो एक तत्व के या एक पदार्थ के सभी परमाणु सभी प्रकार से समान होते हैं, अर्थात उनका द्रव्यमान है, मास है, उनका आकार साइज है और उनका जो शेप है या केमिकल प्रॉपर्टी जो होगी आपस में सेम होगी। क्लियर, कहने का मतलब एक तत्व के सभी परमाणु या एक पदार्थ के सभी परमाणुओं के गुण आपस में समान होते हैं, एक जैसे होते हैं, उनका शेप, साइज, मास, केमिकल प्रॉपर्टी सब एक जैसी होती है, आइडेंटिकल होती है। क्लियर। नेक्स्ट, यदि डिफरेंट होगा तो डिफरेंट प्रॉपर्टी होगी। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, डिफरेंट एलिमेंट या डिफरेंट सब्सटेंस are different in all respect, डिफरेंट होते हैं। तो विभिन्न पदार्थ के जो परमाणु होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट अब क्या हो सकते हैं, दैट इज दे possess different size, shape, mass, chemical properties आदि। क्लियर। तो इनका कहना यह है कि एक ही तत्व के एक ही पदार्थ के सभी एटम्स आपस में एक जैसे होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी एक जैसी होती है, लेकिन डिफरेंट पदार्थ के डिफरेंट जो एटम्स होंगे उनकी प्रॉपर्टी जो होती है वो भिन्न भिन्न होती है, उनका शेप, साइज और मास, केमिकल प्रॉपर्टी सब अलग अलग होती है, ऐसा कहा डाल्टन ने। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि एटम्स ऑफ डिफरेंट element may combine with each other. Atoms of different element may combine with each other in a fixed simple whole number ratio to form compound atoms। या सिंपली जितना लंबा चौड़ा लिखा है इसको हम सिंपली कह सकते हैं कि डाल्टन ने कहा कि जो एलिमेंट्स के एटम्स कंबाइन करके यौगिक
बनाते हैं, कंपाउंड परमाणु बनाते हैं। जबकि हमें पता है कि जो है अब हम जो पढ़ते हैं उसमें हमें मालूम है कि एटम्स कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है, लेकिन यहाँ पर डाल्टन ने कहा कि एटम्स जो है वो कंबाइन करते हैं तो कंपाउंड बनता है, ऐसा डाल्टन ने कहा। नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे क्या कह रहे हैं कि ईच एलिमेंट हैव फिक्स्ड एटॉमिक वेट। ईच एलिमेंट have fixed atomic weight, प्रत्येक एलिमेंट का एटॉमिक वेट निश्चित होता है। जितने भी एलिमेंट है उनका जो एटॉमिक वेट होगा वो निश्चित होता है, अलग नहीं होता है। आगे एटॉमिक वेट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स। और जो एटॉमिक वेट होता है वो एलिमेंट की फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। फंडामेंटल मत कहने का मतलब तत्व का जो मूल लक्षण है वो क्या है, एटॉमिक वेट है, ऐसा उन्होंने कहा। जबकि वास्तव में हम देखेंगे तो तत्व का जो मूल लक्षण होता है वो एटॉमिक वेट ना होकर बल्कि एटॉमिक नंबर होता है। तो सिंपली क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक एलिमेंट के एटॉमिक वेट फिक्स होता है और जो एटॉमिक वेट है वो तत्व का मूल लक्षण होता है, ऐसा इन्होंने कहा। आगे लास्ट पॉइंट, एक पॉइंट और है डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी में कि एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। मतलब एटम्स को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट। एटम ना तो बनते हैं, परमाणु ना उत्पन्न किए जा सकते हैं और ना ही नष्ट किए जा सकते हैं। परमाणु ना तो उत्पन्न होते हैं और ना ही नष्ट किए जाते हैं। फिर से देख लेंगे एक बार शॉर्ट में हम डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी में क्या कहा। डाल्टन ने देखिए सबसे पहले डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी में एटम के बारे में कहा गया। सबसे पहले अब एटम किसमें है तो डाल्टन ने कहा कि जो पदार्थ, छोटे छोटे पदार्थ, मैटर छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ है, जो अभाज्य होता है, जो विभाज्य नहीं होता है, और उसे क्या कहते हैं, एटम। मतलब सिंपली जो पदार्थ है, मैटर है, वो एटम से मिलकर बना हुआ होता है। अब एटम के बारे में, अब सारे टॉपिक्स एटम के बारे में बताते हैं, परमाणु के बारे में डिस्कस करते हैं। फिर कहा सेकंड पॉइंट की कहते हैं कि एटम जो है वो पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जिसको कि और सूक्ष्म कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तभी कह रहे हैं ना कि पदार्थ, एटम जो होते हैं वो डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है अभाज्य है, विभाजित नहीं किया सकते। फिर थर्ड पॉइंट में कह रहे हैं कि परमाणु जो है वह सूक्ष्मतम कण है जो कि रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग ले सकता है। फिर कह रहे हैं कि एटम जो एक एलिमेंट के, एक तत्व के या एक पदार्थ के, एक सब्सटेंस के जो है सभी एटम्स आपस में उनकी प्रॉपर्टी सेम होती है, उनके साइज, शेप, मास, केमिकल प्रॉपर्टी सब एक जैसी होगी। और डिफरेंट पदार्थ के, डिफरेंट एलिमेंट के एटम की जो प्रॉपर्टी होगी वो भिन्न भिन्न होगी। मतलब एक एलिमेंट के या एक पदार्थ के सभी परमाणुओं के गुण आपस में समान होंगे, लेकिन भिन्न भिन्न तत्वों या पदार्थों के परमाणुओं की प्रॉपर्टी भिन्न भिन्न होती है। फिर कह रहे हैं कि एटम जो है वो कंबाइन करते हैं तो वो कंपाउंड बनता है। क्लियर। और उसके बाद क्या कह रहे हैं कि जो प्रत्येक एलिमेंट का जो है एटॉमिक वेट फिक्स होता है और एटॉमिक वेट जो है वो एलिमेंट की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। क्लियर। फंडामेंटल प्रॉपर्टी का कहा उन्होंने। फिर कह रहे हैं कि एटम ना तो नष्ट किया जा सकता और ना ही उससे उत्पन्न किया जा सकता है, ऐसा डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी में कहा गया। बट डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी में बहुत सी कमियां थी जिसको सही करने के लिए नई थ्योरी बनी, जिसे मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी या डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में संशोधन कहते हैं, मॉडिफिकेशन इन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज मॉडिफिकेशन। क्योंकि इनकी थ्योरी में काफी कमियां हैं, उसको संशोधित करके एक नई थ्योरी बनाई गई, मॉडिफाई करके। तो मॉडिफिकेशन इन डाल्टन, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, मॉडिफिकेशन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, और इसी को कहते हैं मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी।
क्लियर। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, तो देखिए अब डॉल्टन की एटॉमिक थ्योरी में आपने देखा क्या कहा गया है, उसी को सही करके उस कमियों को सुधार करके एक नई थ्योरी बनी जिसे मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी या डॉल्टन की एटॉमिक थ्योरी का संशोधित रूप कहते हैं। तो पॉइंट नंबर 1, फर्स्ट पॉइंट। अब पहले पॉइंट में ही डाल्टन ने कहा कि पदार्थ छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना जिसे परमाणु कहते हैं और परमाणु अभाज्य होते हैं, लेकिन वास्तव में जो एटम्स हैं वो डिविजिबल होते हैं, एटम विभाज्य होते हैं। एटम्स देखिए पहले डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के जो पहला पॉइंट था उसी को संशोधित करके बनाया गया कि एटम्स आर डिविजिबल, जबकि वहां पर कहा गया था कि एटम्स आर इनडिविजिबल। वहां पे कहा गया कि एटम्स अभाज्य होते हैं, लेकिन वास्तव में एटम्स क्या होते हैं, डिविजिबल होते हैं। एटम मतलब विभाज्य होते हैं। एटम इज कंपोज्ड, क्यों, मतलब परमाणु विभाज्य होते हैं और परमाणु स्वयं जो है छोटे छोटे पार्टिकल से। एटम इज कंपोज्ड ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल। 3 सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से पार्टिकल, सच एज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्लियर। देखिए कहने का मतलब ये है कि जो एटम है वो विभाज्य होता है क्योंकि वो स्वयं जो है 3 छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हो जिसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। क्लियर है। सब पार्टिकल से मिलकर बना है जिसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। और जो है ये भौतिक या रासायनिक परिवर्तनों में ये अपघटित नहीं होते हैं, परंतु भौतिक विधियों द्वारा परमाणुओं को उनसे अधिक छोटे कणों में विभाजित किया जा सकता है, ऐसा कहा गया। पॉइंट नंबर 2, दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि जो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट में हैव डिफरेंट एटॉमिक मास। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट में हैव डिफरेंट एटॉमिक मास। फिर क्या कहा गया कि जो एटम्स एक ही तत्व के परमाणुओं के एटॉमिक मास अलग हो सकते हैं, जबकि डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी में कहा गया था कि एक एटम के सभी परमाणुओं के मास एक जैसे होते हैं। देखिए कहा गया था कि एटम्स ऑफ सेम सब्सटेंस या एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, यहाँ सब्सटेंस की जगह पे आप क्या रख सकते हैं, एलिमेंट। तो एक तत्व के सभी परमाणुओं के जो मास होते हैं वो एक जैसे एक समान होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि नहीं भाई, एक ही तत्व के परमाणुओं के मास भिन्न भिन्न हो सकते हैं। तो ऐसे तत्व, ऐसे एलिमेंट जिनका परमाणु क्रमांक सेम होता है परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है, उसे आइसोटोप कहा गया, समस्थानिक कहा गया। उसके लिए एक नया वर्ड आया जिसको हम क्या कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं, जो ये बताता है कि नहीं भाई, एक तत्व के परमाणुओं के एटॉमिक मास, परमाणु भार भिन्न भिन्न हो सकते हैं। तो इसी टॉपिक में अगला, इसी में हम डिस्कस करेंगे, दैट इज आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स क्या कहते हैं कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विच हैव डिफरेंट मास, atoms of same element which possess different masses and same atomic number। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विच पॉजेस डिफरेंट मास, ऐसे कहने का मतलब एक ही तत्व के वैसे परमाणु जिनका मास डिफरेंट हो। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विच पॉजेस डिफरेंट एटॉमिक मास बट हैव सेम एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड या आर कॉल्ड आइसोटोप्स। उन्हें हम समस्थानिक कहते हैं, इसको हम क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं। तो व्हाट इज आइसोटोप्स या समस्थानिक किसे कहते हैं, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनका की एटॉमिक मास अलग होता है
सॉरी एटॉमिक मास, हाँ एटॉमिक मास भिन्न भिन्न हो सकता है परंतु एटॉमिक नंबर सेम होता है, उसे हम आइसोटोप कह सकते हैं। जो आइसोटोप्स ये सिद्ध करता है कि नहीं, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में ये बात जो कही गई है कि एक तत्व के सभी परमाणुओं के एटॉमिक मास से समान होते हैं, वो गलत है। वास्तव में एक तत्व के परमाणुओं के मास भिन्न भिन्न हो सकते हैं, जिससे हम आइसोटोप कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर हम देख सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन का आइसोटोप, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, दैट इज 1H1, 1H2 एंड 1H3। क्लियर, दैट इज प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। तो देखिए ये नीचे वाला क्या है, दैट इज परमाणु भार। परमाणु भार इनके सेम है लेकिन परमाणु क्रमांक है जो कि सेम है लेकिन परमाणु भार डिफरेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा है कि अब एटम्स, अब चूंकि एक तत्व के परमाणुओं के मास भिन्न हो सकते हैं तो भिन्न तत्वों के परमाणुओं के मास समान हो सकते हैं। अगला पॉइंट है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स मे बी हैव सेम एटॉमिक मास। तो क्या कह रहा है कि जो एटम्स होंगे, विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के मास एक समान हो सकते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के मास एक समान होते हैं, जबकि डाल्टन ने कहा था कि नहीं, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के मास भिन्न भिन्न अलग अलग होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या करें कि नहीं, भिन्न तत्वों के परमाणुओं के मास एक जैसे हो सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, आइसोबार कहते हैं। आइसोबार, समभारिक, समभारिक जहां पर भार समान हो, मतलब ऐसे तत्वों के परमाणु जिनका एटॉमिक मास इक्वल हो लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो। तो सिंपली आप कह सकते हैं आइसोबार क्या होता है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम एटॉमिक मास, same atomic mass of atoms of different element, same atomic mass of atoms of different element are called isobar। क्लियर, या सिंपली दिमाग में रखिए कि आइसोबार किसे कहते हैं या समभारिक किसे कहते हैं, ऐसे तत्वों के परमाणु जिनका मास जो है वो समान होता है लेकिन जो है एटॉमिक नंबर अलग होता है। एटॉमिक नंबर अलग हो लेकिन मास एक जैसे हो। एग्जाम्पल जैसे पोटेशियम 1940 एंड कैल्शियम 2040, दोनों के देखिए परमाणु भार सेम है लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न है। दे आर आइसोबार्स, ये क्या है आपके आइसोबार हैं, जबकि ये क्या थे, आइसोटोप्स थे। क्लियर, तो समस्थानिक और समभारिक मतलब समझ में आया। समस्थानिक का मतलब स्थान सेम हो, मतलब परमाणु क्रमांक सेम हो लेकिन परमाणु भार अलग अलग हो। लेकिन आइसोबार होगा कि परमाणु क्रमांक अलग होगा, परमाणु भार जो है एक समान होगा। लेकिन दोनों में देखिए, दोनों में बेसिक अंतर क्या है कि जो है आपका जो आइसोटोप्स होगा वो सेम एलिमेंट के होंगे लेकिन जो आइसोबार होंगे वो डिफरेंट एलिमेंट के होंगे। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।